नमस्कार साथियों, प्राचीन इतिहास की एक सीरीज चला रहे हैं और उसमें जो है मौर्य वंश के बाद आता है मौर्योत्तर काल। तो इसमें जो भी सभी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उन सभी को वन लाइनर में हम देखने वाले हैं, जो आपके आगामी जो एग्ज़ाम है जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और यूपी SSC लोअर PCS, इन सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ में जिसमें भी GS आता है सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। आप जानते होंगे कि जो मौर्य काल है, जैसे अशोक, जो सम्राट अशोक का इतिहास है उसका कार्यकाल है पूरा अभिलेखों पर आधारित है। चाहे हम स्तंभ लेख की बात करें चाहे शिलालेख की बात करें, यानी जो हमें इतिहास के स्रोत मिलते हैं अशोक के शासनकाल का वो अभिलेखों से मिलते हैं, चाहे हम शिलालेख की बात करें या फिर स्तंभ लेख। तो यहाँ पर जो लिखा है ये कह रहा है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ रुद्रदामन। किसके? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलता है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आगे देखते हैं, भूमस्पर्श मुद्रा। भूमस्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कह रहा है जो भूमस्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति है वो किससे संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से। आइए और देखते हैं, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। किसने किया था? कुषाणों ने। अगर आपसे पूछे कि उत्तर में तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किस शासक ने जारी किए, तो किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। किसने किए थे? कुषाणों ने। ध्यान रखना है, किसने? कुषाणों ने। और देखते हैं, किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही पूछेगा कि कौन सा ऐसा भारतीय शासक है जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। तो कौन सा है वो? कौन सा है वो? विम कडफिसेस। कौन सा है ये? विम कडफिसेस एक कुषाण शासक था। कौन सा शासक था? कुषाण वंश का शासक था जिन्होंने सबसे पहले सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। ठीक है, आइए और देखते हैं, बुद्ध का अंकन। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? यानी जो बुद्ध जी की मूर्ति है, बुद्ध जी की प्रतिमा है या बुद्ध जी का फोटो है, वो किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? किसके? कनिष्क के। किसके? कनिष्क के शासनकाल में, यानी कनिष्क जो सिक्के चलवाए थे उस पर एक बुद्ध जी का फोटो था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था। यानी जब मौर्य वंश खत्म हो जाता है तो मौर्य वंश के बाद भारत का सबसे ताकतवर प्रभावशाली शासक कौन था? सातवाहन वंश। जो दक्षिण भारत का शासक है ये सातवाहन। तो मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। कौन सा था? सातवाहन। कनिष्क के दरबार से संबंध है, यानी ये जो चारों दिए हैं ये लोग कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी दरबारी हम कभी भी कह सकते हैं। तो कौन कौन से थे ये? जैसे अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और पार्स, ये सभी चारों लोग किससे संबंधित हैं? कनिष्क के। ये ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कौन से? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और पार्स, ये सभी लोग किससे संबंधित हैं? कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं। इनके दरबार में रहते थे ये लोग। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? किसका था? सातवाहन। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे, जो दक्षिण भारत का काफ़ी शक्तिशाली राज्य था, सिमुक। और ये किसके? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक। और ये दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? यानी कौन सा ऐसा राज था जिसकी सीमा भारत के बाहर भी था? कौन से? कुषाण वंश थे। कौन से? कुषाण वंश। कौन से? कुषाण वंश। कला की गांधार शैली किसके समय फली फूली? यानी जो कला की गांधार शैली किसके समय में उपजा? किसके समय में फला फूला? किसके समय में? कुषाण के समय में। किसके? कुषाण के समय में।
जो कला शैली भारतीय और यूनानी, ये ध्यान रखिएगा, कौन सी ऐसी कला शैली है जो भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, यानी दोनों का मिश्रण है, वह कौन सा है? गांधार कला। कौन सा है? गांधार कला। यानी गांधार कला ऐसा है जिसमें कला शैली ये भारतीय और यूनानी दोनों का संगम देखने को मिलता है। किसमें? गांधार कला में। यानी आपका भारतीय भी साथ में यूनानी दोनों को मिला करके ये शैली है गांधार कला। तो ये मरणोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। बाकी जो बचे हैं वो अगली पार्ट में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, ज़रूर अगर समझ में आया तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।